हठ योग। हठ योग जैसा कि मंत्र योग, लय योग और राजयोग। जब हठ योग की सिद्धि प्राप्ति हो जाती है, हठ योग की विभिन्न अवस्थाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो उसके बाद राजयोग की प्राप्ति होती है। जैसा कि ह का मतलब होता है राइट, दाहिनी नासिका, सूर्य नासिका से वायु का आदान प्रदान, प्राणवायु का आदान प्रदान। और ठ का मतलब होता है लेफ्ट, बायां, चंद्र नासिका से वायु, प्राणवायु का आदान प्रदान। इसी से हठ योग बना है। दूसरी ओर जब राजा चंडकपाली ने महर्षि धैर्यंड से योगाभ्यास की शिक्षा की जिज्ञासा प्रकट की, तो यहाँ पर बना धैर्यंड संहिता। एक हठ योग में मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1 रेचक, और नंबर 2 पूरक, और नंबर 3 कुंभक। रेचक का मतलब है स्वप्रयास बाहर छोड़ना, श्वास को स्वप्रयास बाहर छोड़ना। और पूरक का मतलब है कि स्वप्रयास श्वास को अंदर खींचना। तीसरा स्टेप आता है कुंभक। ये जब हम संपूर्ण पेट की हवा को, लंग्स की हवा को बाहर छोड़कर बाहर ही रोके रखते हैं, तो इसे बहिर्कुंभक कहा गया है। और जब इस हवा को, जब हम बाहर की हवा को अंदर लेकर अंदर ही रोक देते हैं, तो उसको अंतः कुंभक यहाँ पर नाम दिया गया है। जैसा कि षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत दृढ़म, ये ग्रहण संहिता का श्लोक है। इसमें मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायाम लाघवम च ध्यान प्रत्यक्ष आत्मानम समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय। कहने का मतलब ये है कि जो षट्कर्म हैं, षट्कर्मों से शरीर का शोधन होता है। षट्कर्म से शरीर का शोधन होता है, और आसन करने से, नियमित रूप से आसन करने से शरीर में दृढ़ता आती है, मुद्रा से स्थिरता आती है, प्रत्याहार करने से धीरता आती है, प्राणायाम से लाघव आता है, शरीर में लचीलापन, हल्कापन, और ध्यान करने से प्रत्यक्ष अपने आत्मा की, अपने मन की अंतरात्मा को इससे प्रकट किया जा सकता है। और समाधि से निर्लिप्तता आती है। ये मुख्य रूप से जब हम षट्कर्म की बात करते हैं, तो षट्कर्म में जैसे धौती है, वस्ती है, नेति है, लौलकी, त्राटक एवं कपालभाति, ये 6 कर्मों का आचरण यदि नियमित रूप से किया जाए, तो ये षट्कर्मों से शरीर का शोधन होता है। जैसा कि ये गोमुख आसन है, यहाँ पर अपने नितंब को कार्पेट में स्पर्श कराते हुए एड़ी का भी स्पर्श हिप्स से होना चाहिए। ये जो पेल्विक गर्डिल है, पेल्विक गर्डिल का स्पर्श एड़ी से हो जाना चाहिए। और यहाँ पर कमर सीधी रखनी है। जो पाँव हमारा नीचे से अंदर गया है, और उसी की ओर हमने हाथ को मोड़ना है। गोमुख आसन की मुख्य सावधानी है, ये दोनों पाँव से एकांतर क्रम से, अल्टरनेट क्रम से इसको किया जाना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार इसमें स्थिरता लानी है। एक तो गतिमान आसन है, दूसरा स्थिर आसन है। तो जब हम दूसरा हाथ बाहर से, ऊपर से, शोल्डर के नज़दीक से, कान के नज़दीक से पीछे की ओर दूसरे हाथ को पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर दोनों हाथ की अंगुलियाँ एक दूसरे की पकड़ में आ जानी चाहिए। ध्यान ये रखना है कि कमर सीधी रहे।
आगे की ओर या आवश्यकता से अधिक पीछे की ओर झुकाव नहीं करना है और गर्दन यहाँ पर सीधी रखनी है। केरण्य संहिता में स्पष्ट रूप से श्लोक नंबर 4 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नास्ति माया समम पापम, नास्ति योगात् परम बलम, नास्ति ज्ञानात् परो बंधुर। कहने का मतलब यह है कि माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं और योग के समान दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई अपना बंधु नहीं है, अपना सखा नहीं है और अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। क्या मतलब है इसका? ये श्लोक को यहाँ पर उद्धृत करने का मुख्य आशय ये है कि मस्तिष्क को कंसंट्रेट करना है।